हम कर रहे हैं यूनिट 13 हाउ मैनी, मतलब कितना। तो यहाँ देखो, राइट द नंबर्स ऑफ स्टिक्स। यहाँ स्टिक्स बनी हुई हैं तो हमें इनको काउंट करके इनका नंबर यहाँ लिख देना है। ये बॉक्स है, इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हम इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। ये कितने नंबर्स हैं देखो, ये है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ 8 लिख देंगे। वेरी इजी, बस हमको ये काउंट कर लेना है और नंबर लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ ये 10 स्टिक्स हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं ये जो है ये एक बंडल है। हमने इससे पहले के वीडियोस में देखा है ना कि जब 1 to 10 पूरा हो जाता है, मतलब 10 स्टिक्स होती हैं, हम उनको एक साथ बांध देते हैं तो ये एक बंडल बन जाता है। तो हम ये जानते हैं कि बंडल में 10 होता है, तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं। देखो ये भी 10 है, ठीक है। अब हम देखेंगे 10 और 10 कितना होता है, 10 और 10 20 होता है ना, तो हम यहाँ 20 लिख देंगे। हम जानते हैं 20 में कितने टेंस होते हैं, 20 में 2 टेंस होते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट इमेजेस क्या है, हम यहाँ जानते हैं बंडल में 10 है तो ये 10 हो गया। 10 के बाद 11 12 13, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। 13 में क्या है 1 10 है और 3 1s है, ओके। अब देखो ये बंडल में 10 स्टिक्स हो गई। 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 5 1s हैं, तो 10 + 5 कितना हो गया 15, तो 1 और 5 15। 15 में 1 10 हो गया, 5 1s हो गया। अब देखो ये 10 है, अब ये 1s कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 1s हैं, ओके। अब 10 और 7 कितने हो गए 17 हो गए ना, तो देखो 1 और 7 17, अब 17 में 1 10 हो गया, 7 1s हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये 10 हो गया। 10 के बाद ये कितने 1s हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 1s हैं, तो 10 + 6 कितने हो गए 16। 1 6 होते हैं 16, इसमें 1 10 हो गया, 6 1s हो गया। हाउ मैनी बीड्स, बीड्स मीन्स होता है मोती, यानी कितने मोती हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख रहे हो ये 3 फिगर्स बने हुए, ये क्या है ये माला है। माला में ये मोती डले हुए हैं, तो हम एक बार ये मोती काउंट कर लेते हैं, ये कितने मोती हैं, ताकि हम आगे इजीली कर पाएँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने देखा ये 10 मोती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने किया है ना 10 स्टिक्स का एक बंडल बनाते थे तो वो 10 था, ऐसे ही ये 10 बीड्स से माला बन गई है। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी मालाओं में 10 10 बीड्स हैं। देखो 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब हम इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10 + 10 + 10, तो ये हो गए 30 हो गए ना, देखो 30। तो ये हो गए, हम तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 30 में हम ये जब 2 ऐड करेंगे तो 30 के बाद 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ओके। तो हमने देखा ये 3 10 हो गया और 2 1s हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखो 10 ये है, 10 ये है, 10 ये है, तो 30 ये हो गया। 30 के बाद में देखो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9 1s, तो 30 + 9 हो गए 39, ओके। देखो 3 9 होता है 39, तो इसमें 3 10 हो गया, 9 1s हो गया, है ना इजी। अब देखो यहाँ पर 4 माला दे रखी है, तो 10 10 10 और 10, तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ ये 4 10 हो गए ना, 1 2 3 4, तो हमने देखा ये यहाँ पर 4 10s हैं, तो 4 10s कितने होते हैं 40 होते हैं ना। तो देखो 1 10, ये 1 10, ये 1 10, ये 1 10, तो कितने हो गए 1 2 3 4 10 हो गए। 4 10 मतलब ये हो गया 40। 40 में 1 2 3 3 1s हो गए, तो 40 + 3 हो गए 43, तो 4 और 3 होता है 43, इसमें 4 10 हो गए, 3 1s हो गए। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं।
ये देखो 10 10 10 10, ये हो गए 40। 40 के बाद में 41 42 43 44 45, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और 5 45। अब देखो अब कितने हैं 10, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो गए, ये हो गए 5 10, तो ये कितने हो गए 5 10 में होते हैं 50। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ देखो वंस में ब्लैंक है, तो हम यहाँ कितने लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 50 हाउ मच विल द बनानास कॉस्ट, ये हमसे बनाना की कॉस्ट पूछ रहा है। कॉस्ट यानी प्राइस, रुपए, ये कितने रुपए का है। देखो ये बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, और ये देखो ये क्या है, यहाँ 1 लिखा है, ये 1 रुपीज़ है। इसका मतलब क्या है, 1 बनाना 1 रुपीज़ का आता है। ठीक है, जब एक बनाना केला 1 रुपये का आता है, तो यहाँ ये 3 बनानास कितने के आएंगे। ठीक है, देखो 1 बनाना 1 रुपीज़ का, तो 3 बनानास देखो हम काउंट करते हैं। देखो ये बनाना 1 रुपीज़ का, ये 1 रुपीज़ का, ये 1 रुपीज़ का, तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3, ये हो गए ना 3 रुपीज़, तो हम यहाँ 3 रुपीज़ बना देंगे। ओके, तो 3 रुपीज़ कैसे बनाएंगे, 3 रुपीज़ का तो आ गया, बट 3 रुपीज़ का तो कोई कॉइन हो, अगर आपसे ये 3 रुपीज़ का हो गया, यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि आप 3 रुपीज़, यदि आपके पास में सपोज ऐसे कॉइन दे रखे हैं, ठीक है, आपके पास 1, हमने पहले वाले चैप्टर में किया था ना, ये 1 रुपीज़ के हमारे पास में कॉइन है, तो हम 3 रुपीज़ कैसे बना सकते हैं। देखो 3 रुपीज़ के लिए हमारे पास में 1 रुपीज़ का एक कॉइन होगा, 1 रुपीज़ का एक कॉइन होगा, 1 रुपीज़ कॉइन एक कॉइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 3 बनाना ले लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, और एक पैटर्न और क्या है, देखो हमारे पास में 1 रुपीज़ का एक कॉइन हो गया और 2 रुपीज़ का एक कॉइन हो गया, तो 2 + 1 3 हो गया, तो हम इन वाले कॉइन से भी 3 बनाना ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हम ये कैसे बनाना लेंगे, तो ये 3 बनाना हमारा 3 रुपीज़ का हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। गिव नंबर नेम, देखो यहाँ पर नंबर नेम देना है, ये है 1 5 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे। तो 15 की स्पेलिंग आपको आती है, FIFTEEN, ये होता है 15। अब यहाँ ये पूछ रहे हैं हाउ मैनी टेंस, ये 2 4 24 हो गया, इसमें कितने टेंस हैं, तो देखो 24 कब बनेगा, 24 में 20 करेंगे प्लस 4 1s होगा, तब 20 बनेगा ना। हम जानते हैं 20 नंबर में 2 10 होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर 2 10। अब देखो आप यहाँ ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ लिखा है 13, यहाँ लिखा है 26। ये हमसे क्या पूछ रहा है, विच इज़ द बिगर नंबर, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 13 1 3 13, 26 में 2 और 6 26। ठीक है, तो हमारा 26 नंबर बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसमें ओनली 1 10 है, इसमें 2 10 आता है, और काउंटिंग तो आपको आती ही है। 13 से 26 बिगर नंबर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे विच इज़ द बिगर नंबर, 26 हमारा बिगर नंबर है। अब देखो आप यहाँ कुछ ये पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो ये कुछ पेट एनिमल्स हैं, ठीक है, ये हमको गॉट समझ में आ रहे हैं, ये गॉट हैं। तो ये कितनी गॉट हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 गॉट हैं, ये यहाँ पर रेस्ट कर रही हैं। अब देखियो 5 में से 2 गॉट को भूख लगती है, ठीक है, तो ये कहीं चली जाती हैं घास खाने के लिए, ओके, ग्रेजिंग के लिए। तो देखो 5 में से 2 चली जाती हैं, तो हमारे पास में कितनी लेफ़्ट हैं, 1 2 3, तो 3 लेफ़्ट हैं। यहाँ बची है ना 3, ये 2 चली गई यहाँ से ग्रास खाने के लिए, तो हमारे पास में 3 बचे हैं। अब नेक्स्ट इमेज क्या है, देखो नेक्स्ट ये एक बॉय है, ये बास्केट बना रहा है। तो यहाँ ये हमसे क्या बोल रहा है, इस बॉय का नाम है बिल्लू, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे डेवलप अ स्टोरी ऑन द पिक्चर्स एंड नरेट इन द क्लास। ये बोल रहा है कि इन पिक्चर्स के द्वारा आप एक स्टोरी बनाओ,
ठीक है, और उसे क्लास में एक्सप्लेन करो। तो हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ बिल्लू लिखा हुआ, हमें बिल्लू से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम इस स्टोरी को कंप्लीट कर देते हैं। देखो हमने इसे कंप्लीट कर दिया। बिल्लू इज़ अ लिटिल बॉय। बिल्लू एक छोटा बच्चा है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ये बास्केट बना रहा है। देखो कितनी सारी बास्केट बनाई है, इसका मतलब ये बहुत हार्ड वर्किंग है। तो ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ही मेक्स ब्यूटीफुल बास्केट्स आउट ऑफ वुड स्प्लिंट्स। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल बास्केट बना रहा है। ये जो वुड होती है ना, इसकी पतली पतली स्टिक्स है। ही हैज़ 5 पेट एनिमल्स इन हिज फार्म। ये इसका जो फार्म था ना, इसमें 5 इसके पेट एनिमल्स हैं। तो ये 5 है ना, हमने अभी काउंट किए थे। तो इसमें 5 एनिमल्स हैं इनके फार्म में। 2 ऑफ देम लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग इन अनदर फार्म। अब इसमें से 2 चले जाते हैं किसी और जगह पर घास खाने के लिए। ठीक है, थस नाउ द फार्म हैज़ ओनली 3 पेट एनिमल्स लेफ्ट। अब इसके फार्म में ओनली फिर 3 लेफ्ट हैं, ओनली 3 बचती हैं। ठीक है, तो हमने एक लिटिल स्टोरी बना ली। इसी के साथ में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको यूनिट समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।